पहला प्रश्न, भगवान, नव आश्रम के निर्माण में इतनी देर क्यों हो रही है? हम आस लगाए बैठे कि कब हम भी बुद्ध ऊर्जा के अलौकिक क्षेत्र में प्रवेश करें, और हम ही नहीं, हजारों आस लगाए बैठे। अंधेरा बहुत है, प्रकाश चाहिए, और प्रकाश के दुश्मन भी बहुत हैं। इससे भय भी लगता है कि कहीं यह जीवन भी और जीवनों की भांति खाली का खाली न बीत जाए। नीलम, प्रकाश की आकांक्षा जग गई तो जीवन खाली नहीं बीत सकता है। प्रकाश की आकांक्षा बीज है, और बीज है तो अंकुरण भी होगा। अपनी आकांक्षा को तीव्रता दो, त्वरा दो। अपनी आकांक्षा को अभीप्सा बनाओ। आकांक्षा अभीप्सा का भेद ठीक से समझ लो। आकांक्षा तो और बहुत आकांक्षाओं में एक आकांक्षा होती है। अभीप्सा है सारी आकांक्षाओं का एक ही आकांक्षा बन जाना। जैसे किरणें अलग अलग छितर कर पड़े तो आग पैदा नहीं होती, ताप तो होगा, आग नहीं होगी। लेकिन किरणों को इकट्ठा कर लिया जाए और एक ही जगह संग्रहित किरणें पड़े तो ताप ही नहीं, आग भी पैदा होगी। अभीप्सा आकांक्षाओं की बिखरी किरणों का इकट्ठा हो जाना है। मेरे बिना भी तुम्हारा पहुंचना हो सकता है। बुद्ध क्षेत्र के बिना भी बुद्धत्व घट सकता है। बुद्धत्व का घटना बुद्ध क्षेत्र पर निर्भर नहीं है। बुद्ध क्षेत्र बुद्धत्व के लिए कारण नहीं है, निमित्त मात्र है। सहारा मिलेगा, सहयोग मिलेगा, गुरु प्रताप, साधु की संगति। लेकिन जो घटना है वस्तुतः वह तुम्हारे भीतर घटना है, बाहर नहीं। मेरा आश्रम तुम्हारे भीतर निर्मित होना है, तुम्हारे बाहर नहीं। मेरा मंदिर तुम्हें बनना है। बाहर के मंदिर बने तो ठीक, न बने तो ठीक, उन पर निर्भर न रहना। बाहर के मंदिरों का बहुत भरोसा न करना। उनके बनने में बाधाएं डाली जा सकती, हजार अड़चनें खड़ी की जा सकती, की जा रही हैं, की जाएंगी। वह सब स्वाभाविक है, वह सदा से होता रहा है, नियमानुसार है, परंपरागत है। नया उसमें कुछ भी नहीं है। चिंता का कोई कारण नहीं है। नव आश्रम निर्मित होगा, लेकिन जितनी बाधाएं डाली जा सकती हैं डाली ही जाएंगी, डाली ही जानी चाहिए भी। क्योंकि सत्य ऐसे ही आ जाए और असत्य कोई बाधा ना डाले तो सत्य दो कौड़ी का होगा। सुबह ऐसे ही हो जाए, अंधेरी रात के बिना हो जाए तो क्या खाक सुबह होगी? गुलाब खिलेगा तो कांटों में खिलेगा। बुद्ध क्षेत्र का यह गुलाब भी बहुत कांटों में खिलेगा। तुम्हारी प्रीति समझ में आती है,
तुम्हारी प्रार्थना समझ में आती है, मगर बुद्ध क्षेत्र के लिए रुकना नहीं है, एक पल गंवाना नहीं है। होगा तो ठीक, नहीं होगा तो ठीक, मगर तुम्हें इस जीवन में जाग कर ही जाना है। जग जग कहते जुग जुग भय, कब से जगाने वाले जगा रहे हैं, कितने जुग बीत गए। जागो जागो, बाहर के निमित्तों पर मत छोड़ो। ये भी एक निमित्त बन जाएगा कि क्या करें, आश्रम में प्रवेश नहीं मिल पा रहा है। मिल जाता तो प्रवेश तो आत्मा को उपलब्ध हो जाते, नहीं प्रवेश मिल जाएगा तो सुविधा जरूर होगी, सुगमता होगी, सीढ़ियां चढ़नी आसान हो जाएंगी, किसी के हाथ का सहारा होगा। लेकिन ये तो एक पहलू है, एक दूसरा पहलू भी है जो कभी भूल मत जाना। कभी कभी किसी के हाथ का सहारा बाधा भी बन जाता है, क्योंकि हाथ के सहारे मिल जाते हैं तो लोग समझते हैं अपने पैरों पर खड़े होने की कोई जरूरत नहीं। लोग बैसाखियों पर निर्भर हो जाते हैं, और जो बैसाखियों पर निर्भर है बिना लंगड़ा हुए लंगड़ा हो जाता है। मैं तो तुम्हारी सारी बैसाखियां छीन लेना चाहता हूं। वही होगा नव आश्रम में, तुम आओगे बैसाखियां लेकर, या बैसाखियां लेने लाओगे, बैसाखियां छीन ली जाएंगी, उनकी होली हो जाएगी, और जो तुम आए हो लेने वे तुम्हें कभी दी नहीं जाएंगी। मैं चाहता हूं तुम्हारे पैर तुम्हें ले जाएं परमात्मा तक, क्योंकि और कोई जाने का मार्ग नहीं, उपाय नहीं। बुद्ध ने कहा है, बुद्ध तो केवल मार्ग दिखा सकते हैं, चलना तो तुम्हें होगा। कहावत है ना हमारे पास, घोड़े को नदी तक ले जा सकते हो, पानी दिखा सकते हो, पिला नहीं सकते। बुद्ध क्षेत्र नदी तक ले जाएगा, पानी दिखा देगा, मगर पीना तो तुम्हें होगा। कंठ तो तुम्हारा प्यासा है, और जिसे पीना है नीलम, वो आज ही पिए, अभी पिए, कल के लिए प्रतीक्षा न करे। नव आश्रम निर्मित होगा, तब तक लिए टालो मत। सब स्थगन महंगे पड़ते, कल का भरोसा क्या है? आज है, बस इतना काफी है। आज ही होना चाहिए जो होना है, अभी होना चाहिए। एक पल पर भी टाला तो कौन जाने पल आए ना आए। इसलिए कहूंगा कि टालो मत। मुझसे प्रीति लग गई तो मेरे क्षेत्र में प्रवेश हो गया। ये क्षेत्र बाहर की बात नहीं, अंतरतम की, अंतरात्मा की है। मुझसे बाहर दूर भी रहो तो कुछ हर्ज नहीं, भीतर मुझसे पास रहो। बाहर से मेरे पास भी हुए और भीतर से पास न हो सके तो वैसा पास होना किस काम आएगा? तूने पूछा नव निर्माण के आश्रम में इतनी देर क्यों हो रही?